पर सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने मुझ में से सारी एनर्जी खींच ली हो। अब बाहर से भले ही सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर आप अंदर से खाली होते जाते हो। इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने नोटिस किया कि मैं हर समय खुद को किसी से कंपेयर कर रही हूँ। मुझे लगता था कमी मुझ में ही है। मैं 8-9 घंटे तक सोती रहती थी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है आप हर समय ड्रेन या तो एग्जॉस्टेड महसूस करते हो और आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल शिफ्ट वेयर हीलिंग बिगिंस विद इन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम हर समय थका हुआ या तो इमोशनली ड्रेन महसूस क्यों करते हैं। हर समय हम एग्जॉस्टेड क्यों महसूस करते हैं जबकि हमने उतना काम भी नहीं किया होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी मुझे लगता था कमी मुझ में ही है। मैं 8-9 घंटे तक सोती रहती थी। मेरे पास वर्कलोड भी उतना ज्यादा नहीं था, पर सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने मुझ में से सारी एनर्जी खींच ली हो। पहले तो मैं खुद को आलसी समझती थी, फिर मुझे लगा कि शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात रियलाइज हुई कि ये थकान एक्चुअली में बॉडी की नहीं थी, ये इमोशनल थकान थी। जब आप ओवरथिंक करते रहते हो, जब आप हर बात दिल पर लगा लेते हो, जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो और खुद को आखिर में रखते हो, तब आप बाहर से भले ही सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर आप अंदर से खाली होते जाते हो। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने नोटिस किया कि मैं हर समय खुद को किसी से कंपेयर कर रही होती हूँ, किसी की लाइफ से, किसी की ग्रोथ से, किसी के रिलेशनशिप से। और हर कंपैरिजन के बाद खुद को थोड़ा कम समझने लगती हूँ और फिर उस कमी को भरने के लिए मैं आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढती हूँ। अगर कोई तारीफ कर देता है तो मुझे थोड़ी देर तक वो अच्छा लगता था, पर फिर वही खालीपन वापस आ जाता था। एंड बिलीव मी गाइस, ये साइकिल इतनी साइलेंटली चलती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इमोशनली बर्नआउट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इमोशनल एग्जॉशन तब शुरू होती है जब आप बार बार अपनी असली फीलिंग्स छुपाते रहते हो। आप जब बोलने लगते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर हकीकत में आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। जब आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करते करते वल्नरेबल होना ही भूल जाते हो। हम में से बहुत सारे लोग अभी इस वक्त इसलिए थके हुए होते हैं क्योंकि हम लगातार परफॉर्म कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, फैमिली के सामने, रिलेशनशिप्स में, हर जगह। एंड परफॉर्मेंस बहुत एनर्जी लेती है। अगर आप भी हर समय ड्रेन महसूस करते हैं तो हो सकता है कि रेस्ट से ज्यादा आपको ऑनेस्टी की जरूरत हो। खुद से ऑनेस्टली पूछना कि मैं हर समय किस चीज का बोझ उठा रहा हूँ, मैं किसको आखिर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों। हर समय बोझ उठाना जरूरी नहीं है, हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं है, हर समय स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं है और हर रेस में भागना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत बस इतनी होती है कि आप मान सकते हो कि हाँ, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ और मुझे अपने आप से रिकनेक्ट करना है। आप लेजी नहीं है, आप कमजोर भी नहीं है। बस हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपनी इमोशनल लिमिट से ज्यादा बोझ उठा रहे हो, और जब तक आप इस बोझ को पहचानोगे नहीं ना, तब तक ये थकान जाएगी नहीं। और अगर आज ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो और रिलेट कर पा रहे हो ना, तो ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। शायद ये आपका पहला स्टेप है खुद की तरफ का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी सोलफुल शिफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।